जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीटेट एग्ज़ाम 2025 के लिए संपूर्ण सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि सिलेबस ही बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। सिलेबस के अनुसार अगर पढ़ा जाए तो एग्ज़ाम अवश्य क्वालिफाई होंगे आप। यह सिलेबस प्राइमरी स्तर का है, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के लिए ये सीटेट का सिलेबस है। आप देख सकते हैं कि सीटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटी पाठ्यक्रम संरचना दिया गया है। इसमें निर्देश दिए गए हैं फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट निर्देश है कि परीक्षा की जो अवधि होगी वह 2.5 घंटा अर्थात 150 मिनट की होगी। 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दूसरे सूची में कहा जा रहा है कि संरचना एवं विषय वस्तु सूची सभी इसमें क्या है, अनिवार्य हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कितने प्रश्न किस सब्जेक्ट से आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। तो बाल विकास एवं शिक्षण विधि से दोस्तों 30 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 30 प्रश्न आते हैं और अंक 30 मिलते हैं। 30 प्रश्न, एक क्वेश्चन का एक अंक मिलता है, इसलिए 30 प्रश्न होंगे तो 30 अंक मिलेंगे। फिर उसके बाद आता है सेकंड है कि भाषा प्रथम। आपको लैंग्वेज फर्स्ट और द्वितीय मिलेगा इसमें। तो भाषा प्रथम में आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। फिर भाषा द्वितीय में भी 30 प्रश्न आएंगे, इसमें भी आपको 30 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। फिर चौथे नंबर पे आता है गणित। गणित में आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसमें आपको 30 अंक दिए जाएंगे। फिर उसके बाद आता है पांचवा है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन, इसमें भी आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे और इसमें भी आपको 30 अंक मिलेंगे। टोटल आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे और 150 अंक आपको मिलेंगे। आइए इसके विस्तार से हम लोग देखते हैं एक एक सब्जेक्ट को, कौन कहाँ से क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, फर्स्ट है बाल विकास और अध्यापन। बाल विकास और अध्यापन से 30 प्रश्न पूछते हैं, अभी हम लोगों ने देखा है। इसमें भी आपको बाल विकास और अध्यापन में क और ख करके मिलेगा। तो आपको क में बाल विकास, जो कि ये प्राथमिक विद्यालय का बालक से संबंधित, इसमें आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 15 प्रश्न में आइए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध है, ये जो कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर है कि बालकों के विकास के सिद्धांत। तो बालकों के विकास के सिद्धांत से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर है अनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बाल विकास में। फिर चौथा चैप्टर है सामाजिकरण प्रतिक्रियाएं, इसमें सामाजिक विश्व और बालक बालक में आते हैं शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण। ये सभी चैप्टरों से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि पाइगेट, कोलबर्ग और वाइगोस्की निर्माण और विवेचित संदर्भ, ये सभी जो थिंकर हैं इनसे भी क्वेश्चन उठाते हैं। फिर उसके बाद आता है बाल केंद्रित और प्रागमिक शिक्षा की अवधारणाएं, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर है बहुआयामी बौद्धिकता, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाषा और चिंतन। भाषा और चिंतन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आता है कि समाज निर्माण के रूप में लिंग, लिंग की भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शिक्षण व्यवहार, ये जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है कि शिक्षार्थियों के माध्यम वैयक्तिक विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है कि अधिगम के लिए
मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संदर्भ संदर्श और व्यवहार, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है कि शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धता के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आता है, इसमें दो था, क तो हो गया। फिर उसके बाद ख आता है। ख में समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना, यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, गैर लाभप्रद और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। फिर उसके बाद आता है, नेक्स्ट है कि अधिगम संबंधित समस्याएं, कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना, यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है, नेक्स्ट है कि मेधावी सृजनशील विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, यह भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद आता है अधिगम और अध्यापन, यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टोटल कितने प्रश्न हो गए अभी तक? अभी तक टोटल 15 क में पूछे गए थे और 5 ख में पूछे गए हैं और 10 प्रश्न ग में पूछे गए हैं। तो टोटल हो गए 30 प्रश्न। अधिगम और अध्यापन, यहाँ से देखते हैं कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ से पूछा गया है कि बालक किस प्रकार के सोचते हैं, बालक किस प्रकार का चिंतन करते हैं और सीखते हैं। फिर उसके बाद बालक विद्यालय के संदर्भ में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद आता है कि अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्य नीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक का कार्य जो होता है। फिर उसके बाद आता है कि बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों बोध और संवेदनाएं, ये जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है प्रेरणा और अधिगम, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद आता है कि अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट जो कि भाषा फर्स्ट में आप या हिंदी चूज कर सकते हैं। हिंदी के साथ साथ भाषा सेकंड में संस्कृत को भी चूज कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे भाषा फर्स्ट में सेकंड सब्जेक्ट में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क में देखते हैं हम लोग। क में इसमें 15 प्रश्न पूछे गए हैं भाषा बोधगम्यता से। इसमें जो चैप्टर है अपठित अनुच्छेदों को पढ़ना, दो अनुच्छेद, एक गद्य अथवा नाटक और एक कविता जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। यानी कि गद्य अनुच्छेद साहित्य, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक और तर्क मूल हो सकता है। आपको इसमें एक गद्य और एक पद्य दिया रहेगा, आपको उसमें से पढ़ करके अपने क्वेश्चन को पढ़ना है फिर से उसमें, और उसी में से आपको आंसर को ढूंढना है। इसमें क्या क्या दिया रहेगा, बोधगम्यता से दिया रहेगा, निष्कर्ष से आपको निकालना है उस गद्य या पद्य का, और व्याकरण उसमें दिया गया है उसको भी आपको निकालना है। फिर उसके बाद मौखिक योग्यता से भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद भाषा सेकंड में भी 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भाषा विकास के अध्यापन में दिया गया है कि अधिगम और अर्जन से पूछा जाता है क्वेश्चन। भाषा अध्यापन के सिद्धांत से पूछा जाता है। सुनने और बोलने की भूमिका में भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार का एक
उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद आता है कि मौखिक और लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये दिया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार, ये जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद भाषा कौशल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है कि भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये चारों जो शब्द हैं ये आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाषा बोधगम्यता में बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, इसमें से कौन सा सबसे पहले आएगा, क्रम वाइज से आपको दिया रहेगा, कौन सबसे पहले आएगा, कौन सबसे बाद में आएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद आता है अध्यापन। अध्यापन में अधिगम सामग्रियों, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषीय संसाधन, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है कि उपचारात्मक अध्यापन। उपचारात्मक अध्यापन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है थर्ड से इसमें भाषा सेकंड में दिया गया है। भाषा सेकंड में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले क में दिया गया है कि बोधगम्यता। बोधगम्यता, ये जो कि इसमें 15 प्रश्न होते हैं बोधगम्यता से। इसमें दिया गया है कि 2 अनदेखे गद्य, अनुच्छेद, तर्कमूल अथवा साहित्य अथवा वर्णात्मक अथवा वैज्ञानिक, यहाँ से जिसमें से बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। फिर उसके बाद आता है ख में इसमें 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा विकास का अध्यापन से इसमें कितने 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें दिया गया है अधिगम अर्जन और भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार का एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद आता है मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है कि एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार। फिर उसके बाद भाषा कौशल, ये भी इंपॉर्टेंट है। भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है अध्यापन, अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषीय संसाधन, ये लैंग्वेज सेकंड का है। फिर उसके बाद इसमें उपचारात्मक अध्यापन भी दिया गया है। फिर उसके बाद आता है चौथा सब्जेक्ट गणित। चौथा सब्जेक्ट क्या है, गणित है। इसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। कम विषय वस्तु दिया गया है जिसमें से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें ज्यामिति होगा, आकार और स्थानिक समझ होगा, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ से क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद आता है, फिर उसके बाद इसमें दिया गया है संख्याएं दी गई हैं, संख्याएं से क्वेश्चन पूछा जाता है। जोड़ और घटाना दिया गया है, गुणा करना है आपको, विभाजन करना है, मापन दिया गया है, भार दिया गया है, समय दिया गया है और परिणाम दिया गया है। ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है आंकड़ा प्रबंधन और पैटर्न और राशि, ये सभी चैप्टर क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद दूसरे अध्याय में, ख अध्याय में अध्यापन संबंधित मुद्दे, यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें दिया गया है गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर पाठचर्या में गणित का स्थान क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गणित भाषा क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सामुदायिक गणित क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है कि औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन करना। फिर शिक्षण की समस्याएं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद आता है त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है पांचवें अध्याय में पर्यावरणीय अध्यापन।
5वें अध्याय में पर्यावरणीय अध्यापन, ये इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्यावरणीय अध्यापन से। फिर उसके बाद इसमें कह दिया गया है विषय वस्तु में यहाँ से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से चैप्टर से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे? इसमें दिया गया है कि परिवार और मित्र से, संबंध से, कार्य और खेल से, पशु से, पौधे से और भोजन से। फिर उसके बाद आता है आश्रय दिया गया है, पानी दिया गया है, भ्रमण दिया गया है, वे चीजें जो हम बनाते और करते हैं। ये जो कि क्या है, यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर 15 क्वेश्चन अध्यापन संबंधित मुद्दे से होंगे, अध्यापन संबंधित मुद्दे से होंगे 15 क्वेश्चन। ये दिया गया इसमें क्या क्या है, इसमें है ईवीएस की अवधारणा और व्याप्ति। फिर ईवीएस का महत्व क्या है, एकीकृत ईवीएस क्या होती है। फिर पर्यावरणीय अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा, ये भी है इम्पोर्टेंट। अधिगम सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। अवधारणा प्रस्तुत करने की दृष्टिकोण से, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्रियाकलाप, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है प्रयोग या व्यवहारिक कार्य से भी क्वेश्चन आते हैं, चर्चा से, सीसीई से, शिक्षण सामग्री उपकरण से और समस्याएं। इन सभी चैप्टरों से क्या है, पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के सिलेबस को देखा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करिए। तो हम लोग मिलते हैं फिर एक से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।